अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्लेमेडिया। अब हमने प्रिवेंट बचना कैसे, उसको कंट्रोल कैसे करना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लेमेडिया इज टू यूज अ न्यू एक्सटर्नल। हमने पढ़ा है कि ये एसटीडी कॉज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो हमने वही तरह की प्रिवेंशन करनी है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी से ना हो, ना आगे ना फैले ना। तो हम एक्सटर्नल कॉन्डम और इंटरनल कॉन्डम्स, इंटरनली फीमेल कॉन्डम्स यूज होते हैं, एक्सटर्नली मेल कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। एवरी टाइम व्हेन यू हैव अ वजाइनल और एनल सेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, कॉन्डम्स यूज करने चाहिए पार्टनर्स को। इफ यू आर हैविंग ऑरल सेक्स, कवर द पीनिस विद एन एक्सटर्नल कॉन्डम और यूज अ डेंटल डैम। और अगर पार्टनर्स ऑरल सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उनको चाहिए कि डेंटल डैम एक बहुत थिन शीट होती है जो कि अपने फीमेल्स जो हैं पीनस को कवर करने के लिए यूज करते हैं, तो आप वो कवर कर लें। क्लेमेडिया कैन भी पास, हमने भी पढ़ा कि सेक्स टॉयज शेयर करने से होता है, तो आप अपने सेक्स टॉयज को भी कवर करें, उनको हमेशा वॉश करें यूज करने से पहले। और अगर शेयर कर रहे हैं, अव्वल तो शेयर ही ना करें, अगर कर रहे हैं तो वॉश करके करें। Chlamydia can be taking the contraceptive pills. Contraceptive pills basically ये females यूज करती हैं, ठीक है। और अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अपार्ट फ्रॉम कॉन्डम्स, उनके कॉन्डम्स के अलावा आप किसी भी तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो यूज करेंगी वो क्लेमेडिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पिल आपने खानी है। हमने जो कॉन्डम्स हैं वो हमने उसी जगह अप्लाई करने हैं जहाँ से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। हैविंग रेगुलर एसटीआई टेस्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के जो टेस्ट हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के जो टेस्ट हैं, वो रेगुलर करवाते रहें। और बेस्ट वे टू लुक ऑफ योर सेक्सुअल हेल्थ, अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अच्छे तरीके से जान सकेंगे। इफ यू आर हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू यूज कॉन्डम्स एंड गेट टेस्टेड रेगुलरली। ये भी सीन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में नहीं है, लेकिन फॉरम में ऐसा है कि मल्टीपल पार्टनर सेक्स पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा है तो तब भी ये ज़रूरी है कि यू हैव टू यूज़ कॉन्डम्स एंड गेट टेस्टेड रेगुलरली। उसके अलावा अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स टू यूज सीड ट्रोकामेटिस वैक्सीन, हम पहला जो है जी हम वैक्सीन यूज़ कर लें फॉर प्रोफाइलेक्सिस है प्रिवेंशन के लिए। एंड ट्रीटमेंट हैव फेल्ड, क्योंकि एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोकामा हैव फेल्ड, अगर फेल्ड हो चुकी है तो वैक्सीन प्रोड्यूस करें, उसके बाद यूज करें अपनी प्रिवेंशन के लिए। द कोर्स ऑफ ट्रोकोमा इज मोर सिवियर इन इम्यूनाइज्ड, अगर पहले से पेशेंट इम्यूनिटी थी, उसको वैक्सीन थी दी हुई थी, तो ज़ाहिर है उसने इम्यूनिटी डेवलप कर दिया, तो उसमें ट्रैकोमा का केस ज़्यादा सिवियर हो जाएगा बनस्बत नॉन इम्यूनाइज्ड के। स्पेसिफिक एंटी क्लेमेडिया एंटीबायोटिक्स जो है फेल टू न्यूट्रलाइज क्लेमेडियल एलिमेंट्री बॉडीज इन वीवो। मतलब देखिए कि कितना ये सवियर जो है डिजीज इन्फेक्शन कॉज करता है, कि जिसमें अगर पहले से उसने वैक्सीनेशन भी कराई है तो भी ये फेल है। और अक्सर जो है इसकी एंटी क्लेमेडिया एंटीबायोटिक्स हैं वो भी फेल हैं। टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन बेसिकली यूज की जाती हैं क्लेमेडियल इन्फेक्शन को ह्यूमंस में ट्रीट करने के लिए। पेंसिलिन जो है हमारे पास इफेक्टिव नहीं है, ये हमने याद रखना है, पेंसिलिन इज नॉट इफेक्टिव। Patients with trachoma have been treated effectively with erythromycin, rifampin, sulfonamides, chloromaphenicol and tetracyclines। ये यूज की जाती हैं। रिपीटेड ट्रीटमेंट साइकिल्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग सल्फेनोमाइड्स आल्सो हैव बीन यूज्ड। उसके अलावा सल्फेनोमाइड के लिए लॉन्ग ट्रीटमेंट यानी काफी अरसे तक ये कोर्स चलता रहता है लोकल सिस्टेमिक ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा इंट्रोकोमा पेशेंट जिनके ट्रेकियासिस है, करेक्टिव सर्जरी भी नेसेसरी है, ज़्यादा सेवियर पेशेंट है तो सर्जरी भी की जाती है। या पेशेंट जिनके कंजक्टिवा, जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी आई को हमारा कवर करता है, उसको एरिया ऑफ कंजक्टिवा कहते हैं, अगर वो ट्रीट नहीं किया गया तब भी द इन्फेक्शन इज सेल्फ, उसको ट्रीट नहीं किया जाता। उन्होंने कहा जो हमारी कंजक्टिवाइटिस होता है ना, कंजक्टिवा में जो इन्फेक्शन होता है उसको ज्यादा ट्रीट नहीं करते, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, फैलता नहीं है, क्योंकि कंजक्टिवा पे हुआ है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो किसी हमने पढ़ा था कि आई को किस तरह इन्फेक्ट करेगा ये, अगर हमारा हम मतलब पार्टनर्स का इन्फेक्शियस सीमन या इन्फेक्शियस वेजाइनल फ्लूइड का अगर इंटरेक्शन होगा आंख के साथ, तो आंख का तो कोई नहीं होना ना आगे, तो इस लिहाजा आगे फैल नहीं सकता थ्रू आई। सेल्फ लिमिटिंग है और रिलेटिवली माइल्ड होता है, ज्यादा जो है सिवियर नहीं होता। टेट्रासाइक्लिन्स और सल्फेनोमाइड समटाइम आर इफेक्टिव इन पेशेंट विद द लिम्फोग्रैनुलोमा वेनुरम। लिम्फोग्रैनुलोमा जो वेरुलम है, ये हमारे पास डिजीज है जो कि हमारे जेनिटल्स तक जेनिटल एरियाज में है, अल्सरेटिव डिसऑर्डर है, अल्सरेशन, वहां पे अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उन उन पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन और सल्फेनोमाइड्स एंटीबायोटिक्स सब यूज करते हैं, बट ट्रीटमेंट डजंट ऑलवेज इंप्रूव द कंडीशन, लेकिन ट्रीटमेंट से हमेशा काम ठीक नहीं होता, मतलब हमेशा भी एंटी क्लेमेडिया एंटीबायोटिक्स यूज करें तो शायद ना हो। टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट ऑफ गिनोरियन पेशेंट इन्फेक्टेड विद
गोनोकॉक्स क्लेमेडिया इज मोर इफेक्टिव। जो टेट्रासाइक्लिन जो है किन पेशेंट्स में जो कि गोनोकॉक्स है या क्लेमेडिया से इन्फेक्ट होते हैं उनमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द पोस्ट गोनेकल यूरेथ्राइटिस दैन इट ट्रीटमेंट विद पेंसिलिन। पेंसिलिन के अलावा उन्होंने कहा है कि आप अगर इनको यूज करें तो ये इफेक्टिव है जो पोस्ट गोनिकल यूरेथ्राइटिस हमें होता है, मतलब फीमेल्स में जो है या मेल्स में किसी में भी कॉज हो तो आप उसमें ये वाली एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। ऑल दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द क्लेमेडिया।